यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड और यूजुअल वाला कुछ और सवाल दिया हुआ है ना, लेकिन ये सवाल ना थोड़ा सा संख्या में छोटा है, इस मतलब इसका वैल्यू कम है। जैसे पिछले क्लास में हम देखे थे ना, बड़ा बड़ा नंबर एकदम, इसमें छोटा है ना। जैसे देखो 1 पॉइंट है कुछ, 6 पॉइंट है कुछ, 2 पॉइंट में कुछ है। जैसे देखो 0.000 में कितना छोटा है ना। छोटे नंबर को हम लोग किस प्रकार से स्टैंडर्ड में बदलेंगे और किस प्रकार से यूजुअल में बदलेंगे जान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यदि कन्वर्ट करना है तो क्या इसके जगह पर हम, चलो देखो तो ध्यान से, क्या 2 बाई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं क्या? जल्दी बोलो। हम क्या किए हैं, हम केवल ये पॉइंट हटा दिए हैं, और आपको मालूम है कि पॉइंट के बाद जब आप पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जितना हमारा डिजिट रहता है उतना जीरो हम लोग नीचे लिख देते हैं, उससे डिवाइड करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 था, तो 1 2 3 4 5 से कर दिए हम लोग। क्या कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े, चलो। अब आपको मालूम है कि इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 10⁵ लिख सकते हैं। और अब आपको ये भी मालूम है कि यदि ये हमारा है तो 2 × 10⁻⁻5। क्यों -5? क्योंकि जब नीचे वाला हमारा ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, और जब ऊपर वाला नीचे आता है तो प्लस में हो जाता है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार है, कोई दिक्कत इसमें? चलो, उसी प्रकार से हमारा ये वाला भी कुछ बनेगा। देखो, क्या हम लोग यहाँ पर 61 बाई, अच्छा यहाँ पे हम लोग ना 0.0002 नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे 00? कोई वैल्यू ही नहीं है, केवल हम लोग 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे केवल 61 भी लिख सकते हैं। तो 61 बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। तो क्या हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। क्या इसको हम लोग फिर से इतना, चलो अब इतना क्यों करना है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 भी कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इसको देख लो। तो क्या हम लोग इसको 8 3 7, ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहे तो भी ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जीरो बार बार लिखना पड़ा, बड़ा मजा आ रहा है ना। उसके बाद देखो 8 3 7 बाई 10⁻, कितना था? 11 था ना, तो 11 लिख सकते हैं हम लोग। उसी के बाद हम लोग फिर से इसको 8 3 7 × 10⁻11 भी लिख सकते हैं। हो गया, बात खत्म। ये हमारा स्टैंडर्ड में आ गया है। अब यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, यूजुअल में लाना है ना। कैसे आएगा जरा देखते हैं। चलो कैसे आएगा, देखो यहाँ पे यदि ये हमारा कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ है तो क्या हम लोग इसको 2/10⁵ लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है यदि पावर ऊपर में माइनस में हो तो नीचे आता है तो क्या हो जाता है? प्लस में बन जाता है, जो कि हम लोग यहाँ पे किए हुए थे, है ना। चलो, अब यदि ऐसा हो गया है तो क्या हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। और अब आपको मालूम होना चाहिए कि यदि हमारा ऐसा रहता है तो इसका मतलब क्या, 2 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे? इससे। और जब ऐसा आपको मिले ना तो 1 2 3 4 5 है ना, तो ऊपर में भी 5 डिजिट के पहले आप पॉइंट लगा दीजिए, है ना। कैसे लगाएंगे देखो यहाँ पे ध्यान से, 1 2 3 4 5 है ना, तो 2 1, तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, तो 1 2 3 4 5 पॉइंट लगा दो, उसके बाद 0 दे दो, बात खत्म। समझ गए बात को? तो इसमें हमको क्या करना पड़ता है, इसमें हम लोगों को केवल जितना नीचे में 0 है ना उतना ऊपर में पॉइंट के डिजिट के पहले आप पॉइंट लगा दीजिए, बस। उसके बाद फिर आगे देख लो ये वाला,
तो यदि ये हमारे पास है तो हाँ, ये वाला सवाल थोड़ा सा ठीक है, इसमें मजा आएगा। देखो ये पॉइंट में हो गया, तो हम लोग इसको पहले हटा लेते हैं। 632/100 कर लेंगे, क्योंकि पॉइंट हट गया तो नीचे आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर लो, ये ऊपर में नीचे आएगा तो 10⁻+4 में हो जाएगा हमारा, है ना। अब आगे देख लो फिर 632 बाई पावर ऐड हो जाता है हमारा। चलो इसको पहले कैसे कर लो, 10⁻2 × 10⁴ तो क्या हो जाएगा 632/4×2=6 तो 10⁻6, ठीक है ना। आगे देख लो 632 तो 6 को है ना, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट के पहले आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे हमारे पास केवल 3 ही है, यही है ना। तो उसके बाद 3 हो गया, 4 5 6.0 हो गया, बस, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर लास्ट वाला। यहाँ पे भी पॉइंट है, इसको पहले हटा लो। कैसे हटाएंगे, 1596 कितना से डिवाइड करें बोलो तो, 1000 से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद 1 2 3 था, तो 1 2 3 मल्टीप्लाई, ये ऊपर में है, नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 10⁻6, ये 6 अच्छे से लिख लो, हो गया। उसके बाद फिर देखो 1596 डिवाइडेड बाय 10⁻3 × 10⁻6, है ना। पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1596 डिवाइडेड बाय 10⁻9, ऐड हो गया पावर 6 3 9, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे 1596 डिवाइडेड बाय कितना 0 9 0, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डिजिट के पहले आप क्या लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए। तो हमारे पास तो यहाँ पे 4 ही है ना, तो क्या करेंगे, 6 है 9 है 5 है 1 है, 4 ही हुआ ना, 9 चाहिए, तो 4 के बाद 5 6 7 8 9.0 हो गया, समझ आ गया। तो ये था हमारा छोटे नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये था हमारा छोटे नंबर का यूजुअल फॉर्म, बात खत्म। और यहीं पे हमारा ये चैप्टर भी एक्सपोनेंट्स एंड पावर खत्म होता है। कोई डाउट है इस चैप्टर में, कहीं पे भी किसी को कोई डाउट, समझ में आ गया। चलिए, आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। यदि कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।